मनुष्य सारी दुनिया को जीत लेना चाहता है, लेकिन खुद से मिलने से डरता है। वह मंदिर बनाता है, यात्राएं करता है, किताबें पढ़ता है, फिर भी भीतर खालीपन बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसने कभी रुककर अपने मन को देखा ही नहीं। ध्यान का योग वही क्षण है जब तुम भागना बंद करते हो और स्वयं से मिलना शुरू करते हो। आज हम समझेंगे कि ध्यान कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि जागने की कला है। जब मन शांत होता है तो जीवन बदल जाता है। गुस्सा प्रेम में बदल जाता है, डर साहस में बदल जाता है, और बेचैनी गहरे आनंद में बदल जाती है। प्रश्न यह नहीं कि ध्यान कैसे करें, प्रश्न यह है कि क्या तुम स्वयं को देखने का साहस रखते हो। मनुष्य बाहर बहुत दूर तक चला गया है, लेकिन अपने भीतर एक कदम भी नहीं चला। उसने आकाश को माप लिया, समुद्र की गहराई को जान लिया, मशीनों को बुद्धिमान बना दिया, लेकिन अपने ही मन की उलझनों में आज भी भटक रहा है। यही कारण है कि सुविधा बढ़ी है, लेकिन शांति नहीं बढ़ी। ध्यान का योग उसी खोई हुई दिशा को वापस पाने का मार्ग है। ध्यान कोई धर्म नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है। ध्यान जीवन को देखने की कला है, बिना भागे, बिना दबाए, बिना झूठ के। मन हमेशा कुछ न कुछ करता रहना चाहता है, वो खाली रहना नहीं जानता। इसलिए जब तुम बैठते हो तो विचारों का तूफान शुरू हो जाता है। अचानक तुम्हें याद आने लगता है कि क्या करना है, किससे बात करनी है, किसने क्या कहा था। मन को डर लगता है कि अगर तुम शांत हो गए तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि मन शोर में जीता है, मौन में नहीं। ध्यान का योग उसी शोर को समझने से शुरू होता है। लोग सोचते हैं कि ध्यान करने का मतलब विचारों को रोक देना है, लेकिन विचारों को रोकना संभव नहीं है। जितना रोकने की कोशिश करोगे, उतने ज्यादा विचार आएंगे। यह ऐसा ही है जैसे पानी को मुट्ठी में पकड़ना। जितना जोर लगाओगे, वह उतनी तेजी से बाहर निकल जाएगा। ध्यान रोकना नहीं सिखाता, देखना सिखाता है। जब तुम सिर्फ देखने लगते हो बिना लड़ाई के, तब धीरे धीरे विचारों की गति बदलने लगती है। तुमने कभी नदी को देखा है? जब नदी बहती है तो उसमें पत्ते, मिट्टी और पत्थर भी बहते रहते हैं। लेकिन अगर तुम किनारे खड़े होकर देखते रहो तो तुम नदी नहीं बन जाते। विचार भी ऐसे ही हैं, वे बह रहे हैं, लेकिन तुम विचार नहीं हो। ध्यान का पहला अनुभव यही है, मैं अपने विचार नहीं हूं। जिस दिन यह समझ आ गई, उसी दिन भीतर एक दूरी पैदा हो जाती है। उसी दूरी में स्वतंत्रता जन्म लेती है। मनुष्य का दुख इसलिए है क्योंकि वह हर विचार को सच मान लेता है। अगर मन कहे कि तुम असफल हो, तो तुम दुखी हो जाते हो। अगर मन कहे कि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, तो तुम टूट जाते हो। लेकिन ध्यान में धीरे धीरे पता चलता है कि मन केवल आवाज है, सत्य नहीं। जैसे सड़क पर गाड़ियों का शोर चलता रहता है, वैसे ही भीतर विचारों का शोर चलता है। तुम सड़क नहीं हो, तुम देखने वाले हो। ध्यान का योग शरीर से भी जुड़ा है। शरीर को अनदेखा करके ध्यान संभव नहीं। तुम पूरे दिन तनाव में रहते हो, कंधे कठोर हो जाते हैं, सांस छोटी हो जाती है। फिर अचानक बैठकर ध्यान करना चाहते हो, यह कठिन हो जाता है। इसलिए पहले शरीर को ढीला छोड़ना जरूरी है। कुछ मिनट गहरी सांस लो, शरीर को महसूस करो। जब शरीर शांत होता है, तब मन को भी संकेत मिलता है कि अब रुकने का समय है। सांस ध्यान का सबसे बड़ा द्वार है। सांस हमेशा वर्तमान में होती है। तुम अतीत में जा सकते हो, भविष्य की कल्पना कर सकते हो, लेकिन सांस अभी चल रही है। अगर तुम सिर्फ सांस को देखो, तो धीरे धीरे मन वर्तमान में उतरने लगता है। ध्यान कोई कल्पना नहीं, वर्तमान में उतरने का साहस है। लोग पूछते हैं कि ध्यान क्यों करें? क्या इससे पैसा मिलेगा? क्या सफलता बढ़ेगी? लेकिन ध्यान किसी लाभ के लिए नहीं होता। ध्यान स्वयं में आनंद है। जब तुम बिना कारण शांत बैठ सकते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि खुशी बाहर से नहीं आती,
दुनिया की सारी दौड़ इसलिए है क्योंकि मनुष्य सोचता है कि कहीं न कहीं खुशी छुपी है, लेकिन ध्यान में पता चलता है कि जो खोज रहे थे वह हमेशा भीतर था। ध्यान का योग तुम्हें अकेले होना सिखाता है। अकेलापन और एकांत में फर्क है। अकेलापन दुख देता है क्योंकि उसमें कमी का अनुभव होता है। एकांत आनंद देता है क्योंकि उसमें पूर्णता का अनुभव होता है। जब तुम अपने साथ बैठ सकते हो और बेचैन नहीं होते, तब तुम्हें दूसरों की जरूरत मजबूरी से नहीं रहती। तब संबंध भी स्वतंत्र हो जाते हैं। बहुत लोग ध्यान से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे शांत हो गए तो जीवन से रुचि खत्म हो जाएगी, लेकिन सच उल्टा है। ध्यान जीवन को और गहरा बना देता है। रंग ज्यादा चमकदार लगते हैं, संगीत ज्यादा मधुर लगता है, संबंध ज्यादा सच्चे हो जाते हैं, क्योंकि अब तुम आधे सोए हुए नहीं जी रहे होते, बल्कि पूरी जागरूकता से जी रहे होते हो। ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य है स्वीकार। तुम अपने भीतर जो भी पाओ उसे स्वीकार करो। गुस्सा आए तो देखो, डर आए तो देखो, ईर्ष्या आए तो भी देखो। उन्हें दबाने की कोशिश मत करो। दबाया हुआ भाव और मजबूत होकर लौटता है। देखा हुआ भाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, जैसे अंधेरे में रखा हुआ बीज अंकुरित हो जाता है, लेकिन सूर्य की रोशनी में सूख जाता है। मनुष्य दूसरों को बदलने में लगा रहता है, लेकिन खुद को देखने से बचता है। ध्यान उस बचाव को तोड़ देता है। जब तुम खुद को देखने लगते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे दुख का कारण दुनिया नहीं, तुम्हारी अपनी अचेतन आदतें हैं। यह समझ दुखद भी हो सकती है, लेकिन मुक्त भी करती है। जिस शैली में ध्यान को किसी धर्म या नियम से मुक्त करके एक जीवित अनुभव बनाया गया, वह हमें अक्सर ओशो की शिक्षाओं में देखने को मिलती है, जहां ध्यान को जीवन के हर क्षण में जीने की बात कही जाती है। चलना भी ध्यान हो सकता है, खाना भी ध्यान हो सकता है, सुनना भी ध्यान हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम जागे हुए हो या सोए हुए। जब तुम पूरी जागरूकता से चलते हो तब हर कदम हल्का हो जाता है। जब पूरी जागरूकता से बोलते हो तब शब्द चोट नहीं करते। जब पूरी जागरूकता से प्रेम करते हो तब संबंध बंधन नहीं बनते। ध्यान का योग कोई अलग समय नहीं मांगता, यह पूरे जीवन को बदल देता है। धीरे धीरे ध्यान में एक दिन ऐसा आता है जब विचार रुकते नहीं, लेकिन तुम्हें परेशान भी नहीं करते। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, लेकिन आकाश प्रभावित नहीं होता। तब भीतर एक गहरा मौन उतरता है। उस मौन में आनंद है, बिना कारण की मुस्कान है। वही ध्यान का फूल है। और याद रखना, ध्यान कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाए। यह यात्रा है। हर दिन नया अनुभव होगा, कभी शांति, कभी बेचैनी, कभी खुशी, कभी आंसू। लेकिन अगर तुम देखने वाले बने रहे तो धीरे धीरे भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। ध्यान का योग कोई साधारण अभ्यास नहीं है, यह मनुष्य के पूरे जीवन को बदल देने वाली क्रांति है। जब तुम पहली बार शांत बैठते हो तो लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, मन भाग रहा है, शरीर बेचैन है, समय रुकता हुआ लगता है। लेकिन भीतर एक सूक्ष्म प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती है। जैसे बीज मिट्टी के अंदर चुपचाप टूटता है, वैसे ही ध्यान में तुम्हारा पुराना व्यक्तित्व टूटने लगता है। मनुष्य हमेशा बाहर कुछ पाने में लगा रहता है। बचपन से उसे सिखाया जाता है कि सफल बनो, आगे बढ़ो, दूसरों से बेहतर बनो। यह दौड़ धीरे धीरे भीतर तनाव पैदा करती है। तुम दूसरों से जीत जाते हो, लेकिन खुद से हार जाते हो। ध्यान का योग इस हार को जीत में बदल देता है, क्योंकि यहां किसी और से प्रतियोगिता नहीं है, यहां केवल स्वयं को समझने की यात्रा है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो पहली बार अपने मन को साफ साफ देख पाते हो।
तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे विचार तुम्हारे नहीं हैं, वे समाज से आए हैं, परिवार से आए हैं, डर से आए हैं। तुमने उन्हें बिना सोचे स्वीकार कर लिया। ध्यान उन्हें तोड़ देता है। धीरे धीरे भीतर जगह बनने लगती है। उसी खाली जगह में शांति जन्म लेती है। लोग पूछते हैं कि ध्यान करते समय क्या करना चाहिए। मैं कहता हूं कुछ मत करो। करने की आदत ही तुम्हें थका चुकी है। तुम हमेशा कुछ बनने की कोशिश में लगे रहते हो। ध्यान में पहली बार तुम सिर्फ होते हो। यह होना ही योग है। योग का अर्थ है जुड़ना, अपने अस्तित्व से जुड़ जाना। सांस को देखना सबसे सरल मार्ग है। जब सांस अंदर जाती है उसे महसूस करो, जब बाहर आती है उसे भी महसूस करो। बीच में कोई प्रयास मत करो। कुछ दिनों बाद तुम देखोगे कि सांस गहरी हो गई है, शरीर हल्का लगने लगेगा और सबसे बड़ी बात, प्रतिक्रिया कम होने लगेगी। पहले छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता था, अब वही बात मुस्कान में बदल जाती है। ध्यान धीरे धीरे तुम्हें प्रतिक्रियाशील से जागरूक बना देता है। पहले कोई कुछ कहता था तो तुरंत जवाब देना जरूरी लगता था। अब भीतर एक जगह बन जाती है जहां तुम देखने लगते हो। प्रतिक्रिया और उत्तर में यही फर्क है। प्रतिक्रिया अचेतन होती है, उत्तर जागरूक होता है।